अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम हाथ धो के आते हैं, आप इन पे नजर रखिए। बॉस का फोन। अरे दैयो दैयो। अरे मुलई जी, आप अपने पैर पे इतना जोर मत डालिए, वरना आपका जख्म और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम जाके आपके लिए फोन ले आते हैं। वैसे भी हमारे एक पैर और हाथ में जो रस्सी बंधी है वो तो आपके ही पास में है ना, तो हम जाए ले आए। गोलमती बहन, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। हम जल्दी से फ़ोन लेके दिव्यम जी को किसी भी तरह से फ़ोन कर देंगे। अबे कदो, फोन तो उठाओ। आपकी अकल घुटने में है का? घुटने में तो चोट लगी है ना। अरे ये गोलमती जी से बॉस का फोन उठवा रहे हो? बॉस को पता चलेगा ना, हमारी खटिया खड़ी कर देंगे वो। अरे आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हम तो बस इनकी मदद कर रहे थे। देखिए आप बहुत अच्छी है, पर हम बेवकूफ नहीं है। अपने हाथ बंधवाइए उनसे। जी बॉस। तुम में से कौन सा गधा बाहर जाकर राधिका की फोटो गिरा कर आया है? फोटो? जी वो जीजा गए थे राशन लाने के लिए। राधिका की फोटो पुलिस के हाथ लग गई है और अब पुलिस तुम्हें तलाश रही है। पुलिस? पुलिस? हेलो हेलो, जी बॉस। खबरदार, तुम में से कोई भी कुछ भी लेने बाहर निकला तो जो राशन है उसी में काम चलाओ, और जब तक हम ना कहें तब तक बाहर कदम मत रखना। ठीक है बॉस। किसे बाहर आने के लिए मना कर रही हो? बॉस, राम सठिया गए होगा। बाहर क्या करने गए थे? गोलमती जी की फोटो गिरा दी, पुलिस हमें ढूंढ रही है। क्या? हे भगवान, हमको पुलिस ने पकड़ लिया तो हम जेल चले जाएंगे। अरे हमारी पत्नी का क्या होगा? यही सोचिए, उनको क्या खिलाएंगे? हमारा बिजनेस शुरू होने से पहले ही ठस हो गया। पुलिस इन्हें ढूंढ रही है, मतलब दिव्यम जी को पता चल गया कि हम गायब हैं या किडनैप हुए हैं। थैंक यू भोलेनाथ, अब हमें पूरा यकीन है कि दिव्यम जी हमें ढूंढ ही लेंगे। अभी ना पैसे है ना आजादी। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो चक्की पीसना वो अलग घर जाएंगे, तो सब पैसे मांगते रहेंगे ना खाने के लिए। आप देख के नहीं चल सकते का? अरे तो तुम कार नहीं देख के चल सकते, हमको ही कहते रहते हो। आप दोनों शांत हो जाइए, आपकी समस्या का हल है हमारे पास, जिससे ना पुलिस आपको पकड़ेगी और ना ही कुछ करेगी। कैसा हल? देखिए, आप दोनों ने वही किया ना जो आपके बॉस ने आपसे करने के लिए कहा था। तो आप हमें अपने बॉस के बारे में बता दीजिए, फिर जब पुलिस आएगी तो हम उन्हें ये बयान देंगे कि जो कुछ भी किया है ना वो आपके बॉस ने किया है, आप दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। फिर सारी की सारी सजा आपके बॉस को मिलेगी और आप दोनों आराम से घूमिएगा बाहर। वो दिव्यम जी, गांव से ना हमरा मुंह बोला भाई आया है,
तो हम उससे वही बता रहे थे कि शहर में कैसे बड़े बड़े लोग अगवा हो रहे हैं, तो वो घर से बाहर ना निकले। खैर, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कली कि पुलिस वाले सबका बयान ले सकते हैं। घर में तुम भी मौजूद थी, तुम्हारा भी बयान लिया जाएगा। राधिका के बारे में तुम्हें जो भी पता है बता देना, समझी? जी। क्या समझी? कि राधिका जी के बारे में हमें जो कुछ भी पता है हम पुलिस को बता देंगे। गुड। पुलिस के राधिका तक पहुंचने से पहले अगर हम दिव्यम जी से शादी करके इस घर की बहू बन जाएं, तो हम नहीं फंसेंगे। दिव्यम जी, क्या कर रही हो ये तुम? दरअसल बात ये है दिव्यम जी कि मैं राधिका जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, और आपको इतनी परेशानी में देखकर हमारी तो तकलीफ ही दुगनी हो रही है। हम आपका हर हाल में साथ देना चाहते हैं जी। तो आपको कुछ भी परेशानी हो, आपको कोई भी मदद चाहिए ना, आप हमें बताइएगा प्लीज। तुम मेरी मदद करना चाहती हो? जी। तो मुझसे दूर रहा करो। दिव्यम, इंस्पेक्टर को ना सीसीटीवी में उस आदमी का थोड़ा सा चेहरा देखा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि वो गया कहाँ है। फिर भी पुलिस ने पूरे 7 किलोमीटर के दायरे में छानबीन की है। चलिए गोलू भैया, तो चल के देखते हैं। हाँ चल। हे भगवान, पुलिस कभी भी राधिका तक पहुंच सकती है। हमें उनकी जगह बदलनी होगी। लेकिन वो दोनों गुरु घंटाल, कहीं रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो? सुजाता। हाँ भाभी। तुम क्या बना रही हो? भाभी, हम ये भगवान को भोग लगाने के लिए मीठा बना रहे हैं। क्या बात है सुजाता, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें राधिका की इतनी फिक्र है कि तुम भगवान जी को भोग लगा के उनसे राधिका के वापस आने की प्रार्थना करोगी। भाभी, हम भगवान का भोग लगा के प्रार्थना करेंगे कि वो किडनैपर्स राधिका को कभी ना छोड़ें। वो लड़की हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। सही कह रही हो तुम सुजाता। तुम यहाँ प्रार्थना करोगी और देखो, हमारे 2 बेटे राधिका को ऐसे ढूंढ रहे जैसे राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते थे। वही तो, हमारे बच्चों से हमारी एक दिन की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती है, मगर हम तो भगवान को दिल से भोग लगाएंगे। लो, भगवान जी ने तो तुम्हारा बनाया हुआ भोग लेने से ही इनकार कर दिया सुजाता। अब मुझे नहीं लगता तुम्हारी प्रार्थना काम आएगी। पर एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है सुजाता, कि उस गोलमुखी को किडनैप कौन कर सकता है? तुमसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन है उसका? सॉरी। वैसे अच्छा हुआ ज्यादा राशन लिया है, 3-4 दिन बाहर ना भी जाएं तो काम चल सकता है। अरे क्या कर रहा है, चल जल्दी चल, भूख लगी, खाना बना। चलिए बनाते हैं, खाइए। लकड़ियाँ कहाँ है चूल्हा जलाने के लिए? अरे सिर्फ 2 ही लकड़ियाँ है, वो भी गीली, कैसे बनाएंगे खाना? वो तो हम भूल गए। हम क्या करेंगे ये कच्चा सामान का? ये कच्ची दूधी पालक का ऐसे खाएंगे हम? बिना लकड़ियों के नाम खाना बना सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बॉस ने मना किया है। दिव्यम जी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी अपनी तरफ से उन तक कोई इशारा पहुंचाना होगा ताकि वो यहाँ तक आ सके। अरे अरे गोलमती बहन, गोलमती बहन, अरे आई। उठा। गोलमती बहन, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, हम ठीक हैं। वो क्या है ना, अगर हमें समय से खाना नहीं मिले ना कि हमारे चक्कर आने लग जाते हैं। तो रुकिए, कल की खिचड़ी लेके आ रहे। अरे नहीं, मतलब वो खिचड़ी तो बाहर रखी हुई है ना, अब तो खराब हो गई होगी। क्या करे फिर? वैसे एक आइडिया है हमारे पास। हाँ। आपकी बॉस ने आपको बाहर जाने से मना किया है ना, लेकिन किसी बाहर वाले को तो अंदर आने से मना नहीं किया है।
खाना तो कोई भी लेकर आ सकता है। अब बाकी आप लोगों की मर्जी, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप लोगों को खाना नहीं मंगाना है तो कोई बात नहीं, हम रह लेंगे ऐसे भूखे। लेकिन अगर हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, हम मर वर गए तो आप लोगों को ही फांसी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है? फांसी नहीं, एक काम करते हैं, ढाबे से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। चल चल जल्दी कर पाऊँ। हमें कुछ ऐसा ऑर्डर करना पड़ेगा कि अगर दिव्यम जी हमारे बारे में इधर उधर पूछे तो वो समझ जाए कि खाना हमने मंगवाया है। सुनिए बिलई जी, हम क्या बोल रहे थे, अगर आप ऑर्डर कर ही रहे तो हमारे लिए ना सैंडविच ऑर्डर कर दीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि उसमें चुकंदर डाल दे, खीरा, कचालू, मेयोनीज और चिया सीड्स ये सब डालते हैं। ये चिया पिया सीड्स कुछ आने नहीं वाले, ठीक है? ढाबे से सादा रोटी चावल आएगा, चुपचाप खा लेना। ठीक है, वो हम तो बस इसलिए बोल रहे थे कि चक्कर के बाद ना हमें वही खाना लगता है। अगर वही खाना नहीं मिला तो हमारी तबीयत तो और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब हमारी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी तो आप लोगों को तो हमें अस्पताल लेकर जाना होगा, और अस्पताल जाने के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा। बाहर तो पुलिस है, पुलिस पकड़ लेगी। हम आपकी भलाई के बारे में सोच रहे थे। अबे क्या कर रहा है? जो ये कह रही है गोलमती बहन वही मंगा। पुलिस से बचने के लिए तो यहाँ अंदर है। मंगा, जो ऑर्डर करनी वो मंगा। मंगवाते हैं हम। आप टेंशन मत लो, हम मंगा। भोलेनाथ, बस हमारा ये संदेश दिव्यम जी तक पहुंच जाए। सीसीटीवी कैमरा में तो ये आदमी यहाँ तक आते दिख रहा है, लेकिन इसके आगे कोई कैमरा नहीं है। तो आदमी कहाँ गया पता नहीं। हमने अपनी टीम भेजी है, जैसे ही पता चलेगा हम आपको खबर करते हैं। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। गोलू भैया, हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ जो आसपास लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं। हो सकता है किसी को कुछ तो आइडिया होगा। हाँ, लेकिन सही बोल रहा है। एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? भैया, आपने इन्हें कहीं पे भी देखा है क्या? नहीं देखा। हेलो, हाँ ऑर्डर देना है, 1 मिनट। अच्छा, चुकंदर, कचालू, खीरा। क्या चिया सीड? भाई साहब, यहाँ चिया सीड्स वाला सैंडविच नहीं मिलेगा, सादा सैंडविच मिलेगा। दिव्यम जी, आपके लिए सैंडविच। थैंक यू राधिका। ये तो बहुत टेस्टी है। इसमें क्या क्या डाला है? दिव्यम जी, हमने ना इसमें कचालू, खीरा, चुकंदर और 1 चम्मच मेयोनीज डाला है। नहीं, इसमें कुछ तो क्रंची भी है। हाँ, वो चिया सीड्स है। चिया सीड्स? लेकिन चिया सीड्स कौन डालता है सैंडविच में? मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ, लेकिन ये हमारी रेसिपी है ना, तो हम सैंडविच ऐसे ही बनाते हैं। जो भी है, मस्त। ये तो वैसा ही सैंडविच है जो राधिका मेरे लिए बनाती है। कहीं राधिका ने तो ये ऑर्डर नहीं किया? दिव्यम यार, तू भी क्या सोच रहा है? अगर राधिका को किसी ने किडनैप किया है तो वो उसकी पसंद का खाना थोड़ी ऑर्डर करेंगे।
जी दादी। दिव्यम, राधिका का कुछ पता चला? नहीं दादी, कुछ नहीं। दिव्यम, ऐसे मामलों में कोई भी बात, कोई चीज या छोटे से छोटा सुराग भी जाने मत देना। ये शायद भोलेनाथ का इशारा हो तुझे राधिका तक पहुंचाने के लिए। और बेटा, एक बात ध्यान रखना, अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की भी सुनना। छोटे से छोटी चीज भी ऐसे मामलों में कारगर साबित होती है बेटा। थैंक यू दादी, आपने सही वक्त पर सही राय दी। एक छोटा सा सुराग मिला जरूर, मैं पता लगाता हूँ। अगर सब सही रहा तो राधिका तक पहुंचने का रास्ता जरूर मिल सकता है। अरे तो इंतजार किस चीज का कर रहा है? जाना, जाकर ढूंढ और मेरी राधिका को वापस लेकर आ। जी दादी, ओके, बाय। हे भोलेनाथ, दिव्यम जी को संदेश मिला हो बस। हे भोलेनाथ, राधिका को ढूंढने में मेरे दिव्यम की मदद कर। हे भगवान, दिव्यम जी को पता मिल गया तो कांड हो जाएगा। हमें बिलाई मुलाई को अभी बोलना होगा कि वहां से निकले। भैया, ये जो अभी आपको सैंडविच के लिए ऑर्डर आया था, ये कहाँ से आया था? पुरानी मिल के पास वाले गोडाउन में। वो पुरानी मिल, उसके गोडाउन से? हाँ हाँ हाँ। क्या आपको यहाँ से अक्सर ऑर्डर आते रहता है क्या? नहीं, आज पहली बार आया है। वो जगह तो अक्सर खाली ही रहता है, शायद नए लोग आए होंगे इसलिए ऑर्डर आया है। किसी ऐसी जगह से खाने का ऑर्डर आना, वो भी एकदम राधिका जैसी सैंडविच, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कहीं राधिका मुझे कोई सिग्नल तो नहीं भेज रही? भाई वो पुरानी मिल वाला ऑर्डर रेडी है? भैया। हाँ जी बोलिए। मुझे आपसे कुछ काम था। का खाना अभी तक नहीं आया। ये चिया पिया सीज मंगाने में इससे अच्छा ढाबे का दाल रोटी खा लेती। सर, आपका ऑर्डर। जीजा, खाना आ गया, आप देखिए। मैं इसके मुंह पे कपड़ा का ठूसा मारता हूँ। हमें कुछ तो गिराकर बाहर डिलीवरी गाय को सावधान करना होगा। दिव्यम, अरे देख, ताला लगा है, पता है। सर, आपका खाना सैंडविच। अरे आ रहे हैं, काहे बड़बड़ा रहे हो? सर, आपका खाना जल्दी आइए। ये दरवाजा बंद क्यों कर दिया? अपना सैंडविच का ऑर्डर ले लीजिए सर। सर, बंद कीजिए आप।
देखिए, किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। आपका नंबर तो सिर्फ बॉस के पास ही था ना। हाँ उठा जरा, देख कौन। हेलो। गुरु भैया, मुझे लगता है इन्हें भनक हो गई है कि हम हैं। अब तो मेरा शक और भी बढ़ गया है। राधिका यही है। हमें जल्द से जल्द अंदर जाना होगा। हाँ। राधिका! 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 राधिका को बोलो कुछ करना दे। राधिका! दिव्यम जी, हमें कुछ करना होगा। राधिका! राधिका यहीं पे है। राधिका! अरे क्या कर रहे हो? जी बॉस। क्या बोल रहे हो? बाहर पुलिस है। निकलो वहां से गधों। अपनी बेवकूफी की वजह से अगर पुलिस के हाथ लगे तो तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। फिर लेते रहना जेलर से अपने पैसे। भागो वहां से। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।